किया इस मामले में और इसमें अरविंद केजरीवाल की वाइफ भी शामिल है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बड़ा दुख होता है कि एक चुनी हुई सरकार जो 10 साल से दिल्ली में लगातार राज कर रही है, वो आज धरने पे बैठी है। विपक्ष धरने में बैठे समझ आता है, और अरविंद केजरीवाल तो धरने की पॉलिटिक्स से ही सिस्टम के अंदर आए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से वो आए, और उस समय जब वो बड़े बड़े पानी को लेकर वादे करते थे कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं, दिल्ली में पानी की चोरी की कमी है, टैंकर माफिया का नाम वो लेते थे, अंडरग्राउंड वाटर की लीकेज की वो बात करते थे। अगर उस समय की वो बातें सही हैं, तो केजरीवाल जी को पिछले 10 सालों पे इन इश्यूज पे काम करना चाहिए था। जबकि खुद पीछे एक रिपोर्ट आई कि उनका एमएलए टैंकर माफिया में इन्वॉल्व है। आज तक कितने एफआईआर उन्होंने रजिस्टर कराई, कितनी अंडरग्राउंड पाइपलाइन को उन्होंने लीकेज को ठीक करा। केवल और केवल जब उनकी विफलताएं लोगों के सामने आ गई हैं, तो अपने आप को सरेंडर ये लोग धरने के नाम पे कर रहे हैं। मेरा मानना है कि चुनी हुई सरकारों को काम करना चाहिए, धरना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा है हियरिंग चल रही है, अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी कह रही है कि बेल क्यों नहीं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को? सुनील साहब अभी भी कोर्ट के अंदर इस मामले पे बहस कर रहे हैं। देखिए, मैटर अभी सब जुडिस है। कल केजरीवाल जी को ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी, और आज ईडी ने, जो मुझे बताया गया है, उनकी बेल को चैलेंज करा। इसमें कोई शक नहीं कि ईडी और सीबीआई जो केंद्र सरकार है, इसकी डायरेक्शन पे काम करती है। क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इसमें अभी मैं कुछ कहने नहीं चाहता, परंतु मुझे याद है जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था कि उनको कैंपेन करने के लिए टाइम चाहिए, तो केजरीवाल जी को कोर्ट में ये कहना चाहिए था कि दिल्ली के सभी लोग पानी से परेशान हैं, पानी की समस्या को सुलझाने के लिए मुझे दिल्ली के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। शायद इस बात को भी वो रखते तो कोर्ट भी ये संज्ञान लेता कि वाकई में दिल्ली के लोग पानी से आज परेशान हैं। नीट एग्जाम को लेकर कांग्रेस सब जगह पर, इधर दूसरी ओर जो है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लापरवाही नहीं बरती जाएगी, आगे हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि एक्सेप्ट भी किया है। आप लोगों का आगे का स्टेप क्या रहने वाला है, और क्या आप लोगों की डिमांड है? क्योंकि यूपी के अंदर ये कहा जा रहा है कि अब सख्त कानून बनेगा और इस कानून के तहत जो है बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। यूपी में इस तरीके के मुख्यमंत्री की तरफ से मीटिंग हुई, उसके अंदर से ये खबरें सामने आ रही हैं। आप क्या मांग करते हैं कि देश भर में क्या कानून होने चाहिए इस मामले में? देखिए, जो भारत न्याय यात्रा के समय कई स्टूडेंट्स राहुल जी से आके लगातार मिलते थे और इस विषय पे बात करते थे, और अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखोगे, जो हमारा लास्ट चुनाव का मैनिफेस्टो था, उसके अंदर किस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने जिन बातों को रखा था मैनिफेस्टो में, वो स्टूडेंट्स की हित की बातें थी। वो बातें थी जिससे कि एक स्टूडेंट को उसका हक मिलता है। बहुत मेहनत के साथ परिवार जब पैसे जोड़ता है, स्टूडेंट मेहनत करता है तो पेपर देने जाता है, परंतु जब जा रहा होता है तो रास्ते में पेपर लीक हो जाता है। और ये केवल एक बार नहीं है। कल राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसकी शुरुआत जो बीजेपी की फैक्ट्री है गुजरात और मध्य प्रदेश, वहां से हुई। हम जानते हैं व्यापम शाम में जब लोगों ने खोला तो 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लोगों को मारा गया जिन लोगों ने अपनी आवाज खोली। मुझे लगता है ये एक हाई टाइम है कि केंद्र सरकार को सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर को सैक करना चाहिए। एक के बाद एक पेपर लीक होना, और जिस तरीके से जो वाइस चांसलर चुने जा रहे हैं, वो एक माइंडसेट के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आते हैं। जब नॉन परफॉर्मिंग लोग इतने बड़े पद में बैठेंगे तो पेपर लीक जैसे हादसे और ज्यादा बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ें, और जिस तरीके से राहुल जी ने कहा, इन स्टूडेंट्स की लड़ाई हक के साथ हम रोड से लेकर पार्लियामेंट तक लड़ेंगे। आज भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने और साथ में सभी प्रदेशों ने एक बहुत जोरदार प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ करा। सरकार बैकफुट पे दिखाई देती है, सरकार के मंत्री घबराए हुए दिखाई देते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को इन मंत्रियों को हटा देना चाहिए, या नैतिकता के आधार पे इन मंत्रियों को इस्तीफा दीजिए।